प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेटा कल मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक करवा दिया था और क्या कहते फिर कहा था कि आप आगे कर लेना, है ना। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं इसको इसके आगे कर लेती हूँ। तो देखो बेटा, पहले ये क्या है, अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो कैसे लेते हैं, ये तो आता ही होगा वैसे आपको, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ, ठीक है। 15 और किसका लेना है, 20 का एलसीएम लेना है, ठीक है। वैसे इसका एलसीएम सीधा सीधा है कि 60 आ जाएगा, आप देखो आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलर डिजिट से, है ना। तो 15 नहीं जाएगा, 15 तो 2 1 जा 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 5, ठीक है। अब किससे जाएगा, 5 1 1। अब देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 आया 60। तो हम इसका एलसीएम क्या ले लिया हमने, 60 ले लिया, ठीक है। अब देखो 15 4 जा कितना हुआ, 60 हुआ, तो -4 हो गया, ठीक है। और 20 कितना, 3 जा लेकिन प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, साइन किसका लगेगा, ग्रेटर डिजिट का है। तो बहुत छोटे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, -1/60, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, v इक्वल्स टू, आपका यहाँ आ गया आंसर v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, -60 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, जो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, है ना। कहाँ से, फ्रॉम द मिरर। तो जो इमेज होगी वो इमेज क्या होगी, रियल होगी, ठीक है। अब हमें क्या कहते हैं, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए हमें, इमेज ऑफ द हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो m का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इक्वल्स टू -v/u, यही बताया था। इक्वल्स टू v अभी हमने निकाला -60, ये माइनस यहीं रहेगा, और क्या -20 u हमें दिया हुआ है -20, तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6। तो आपका m जो है वो कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अब हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालनी है। आपका एक और फॉर्मूला ये भी पता है आपको, HI/, क्या, HO इक्वल्स टू m, ठीक है। तो यहाँ से आपने HI निकालना है। तो HI का फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो m इंटू HO, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो m कितना दिया है आपको, m अभी आपने निकाला कितना, -3, और HO आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 3 2 जा 6, तो HI आपका क्या आ गया, -6 सेंटीमीटर। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 2 है, बट इमेज की हाइट कितनी है, 6 है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज बनेगी। इसका क्या यहाँ पर माइनस है, तो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज बनेगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपने बेटा देखा होगा कभी कभी पेंसिल या पेन आप क्या कहते हैं वाटर में डालते हो, तो आपको क्या थोड़ा सा वो आपको ऐसा लगता है कि पेंसिल टेढ़ी हो गई है ना। तो वो किसके कारण हो रही है, रिफ्रैक्शन के कारण हो रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर बोलेंगे तो क्या, आपको डिफाइन करने को बोलेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेफर्स टू द चेंज इन डायरेक्शन that occurs when a beam of light passes from one transparent medium to another of a different optical density. one transparent medium मतलब कि आपने अगर पेन डाल रहे हो या पेंसिल डाल रहे हो किसमें, वाटर में, तो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर एक यहाँ पर क्या आ गया, एयर आ गया, दूसरा क्या आ गया, वाटर आ गया, और दोनों की क्या है, डेंसिटी, क्या ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डिफरेंट होती है। इस कारण उसमें क्या होगी, स्पीड जो होगी लाइट की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एयर टू वाटर, ये वही बता रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। पहले मैं आपको इसका डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है बेटा। ये देखो, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पर आपने पिन रख ली, ठीक है, पिन पॉइंट आउट कर दी। अब यहाँ इधर की साइड से आप देखोगे तो यहाँ आप क्या, ये पिन होगी, लेकिन जो ये ग्लास स्लैब है यहाँ पर क्या है, एयर है, ठीक है। एयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में जा रहा
ये एयर जो होगी वो रेयरर मीडियम हो गया, और जो ग्लास स्लैब है वो क्या है, डेंसर मीडियम हो गया कि नहीं हो गया। तो जब क्या होगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होगा, ये जो लाइट है, कौन सी, ये वाली रे, रिफ्लेक्शन वो क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंस रे, ये क्या होती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, ये I1 हो गया, ये R1 हो गया। अब ये ही क्या होगी, दोबारा से यहाँ से क्या होगी, डेंसर से रेयरर में जाएगा। डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो वो क्या होता है, ये जो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द, कहाँ, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर चली जाती है। ठीक है, तो और ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, एंगल I1 इक्वल्स टू एंगल E2, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो यही क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपको ये पूरा लिख के देखना पड़ेगा। जो आपने देखा होगा, रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, किसके कारण हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट जब क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये स्पीड ऑफ, और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज होती है किसमें, एज अ बीम of light travels from a rarer medium to the denser medium। ठीक है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। यहाँ पर क्या था, रेयरर मीडियम क्या था, एयर थी। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या था यहाँ पर, ग्लास स्लैब, है ना। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये तो पहला तो आपको पता ही है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो रेशो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ किसका, रिफ्रैक्शन का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, और ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब NGA अगर लिखा हो, GA का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होगा, C से डिनोट करते हैं, तो C अपॉन V। इसकी कोई क्या होती है, यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड से क्या होगा, कट जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, NAG का क्या मतलब है, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, ऑफ एयर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी, V अपॉन C। अब इन दोनों इक्वेशन आपने पहले देखा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा कि इन दोनों को देखोगे इक्वेशन तो आपके यहाँ से क्या, ये आ जाएगा, NAG इक्वल्स टू 1 अपॉन NGA। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सबका ही कांस्टेंट होता है कि, तो वाटर का आपको याद रखना होगा, मतलब रख भी सकते हो। ठीक है, 1.33 होती है। ठीक है, अब है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने मिरर पढ़ लिया, ठीक है, और मिरर हमें अच्छे से समझ में भी आ गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, लेंसेज कैसे बनते हैं, अब लेंसेज क्या, दो स्फेरिकल मिरर से लेंस बनते हैं। ठीक है, लेंस क्या होगा, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। ठीक है, तो इस तरह से होता है, देखो लेंस, ये देखो, एक ये लेंस होता है जो कि क्या होगा, मिडिल में थिकर होगा। ठीक है, और एजेस में क्या होगा, कंपेयर, मतलब इसके कंपेयर में क्या होगा, मिडिल में थिकर होगा। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो इसकी जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, दो होंगे, C1 एंड C2। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको आप कंपास से इधर की तरफ बनाओगे तो एक सर्कल ये बनेगा और एक सर्कल ये बनेगा। ठीक है ना,
तो ये क्या हो गया C1 एंड C2। इसी तरह से इसके F1 और F2 दोनों, क्योंकि क्या होंगे दोनों तरफ क्या होंगी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस, हाँ कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, कॉन्वेक्स लेंस को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, अ लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, देखो क्योंकि ये क्या करता है, पैरेलल ऑफ बीम जो है लाइट का रेज का, वो क्या कर देता है, एक पॉइंट में क्या कर देता है, फोकस कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये एक ही पॉइंट में क्या कर रहा है, सारे रेज को क्या कर रहा है, फोकस कर दे रहा है, एक पॉइंट में मिल जा रहे हैं, ये क्या है, फोकस, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या, ये कौन सा लेंस है, दो तरह के लेंस होते हैं, एक तो आपने पढ़ लिया कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। केव मतलब क्या होता है, गुफा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये केव बन रही है, तो इसको इसलिए इससे आपको याद रहेगा कि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से क्या आ गया, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच का मिडिल पार्ट ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये F1 और ये F2, इस तरह से ये भी आपका दो स्फेयर से बनेगा, ठीक। तो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, ये क्या हो गया F1 और ये F2 हो गया, ये क्या हो गया F फोकल लेंथ, ठीक है, ये R। और ये जो लाइन होती है ऑप्टिकल सेंटर से, जो ये सबको मिला रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि आप ये जो रेज है पैरेलल ऑफ क्या, पैरेलल बीम ऑफ जो लाइट रेज है, क्या होगा, बीम ऑफ रेज जो होंगी वो क्या कर देती है, डाइवर्ज कर देती है लाइट को। और पीछे की तरफ आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट में क्या कर देगा, ये इसको फोकस कर देगा, तो ये इसका क्या है, फोकस है। लेकिन लाइट को ये क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। तो इस लेंस को इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, a lens having two spherical surfaces bulging outwards is called a convex lens। आपको मैंने डायग्राम दिखाई दिया, डायग्राम से अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। It is thicker at the middle as compared to the edges. These lenses converge light rays are called converging lens, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम, इसीलिए मैंने समझाया आपको, ओके। अब देखो कॉनकेव लेंस को अगर डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करोगे, अ डबल कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, कुछ भी लिख सकते हो आप, इज बाउंडेड बाय अ टू स्फेरिकल सर्फेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स इट द थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज एंड आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। ये मैंने समझा भी दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलोगे, अ लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, द सेंटर्स ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और इसको करेंगे C1 और C2 से डिनोट। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्टिकल सेंटर जो है, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये भी अभी बताया था। एपरेचर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर of the circular outline of spherical lens is called its aperture, ठीक है, ये वो। और प्रिंसिपल फोकस भी समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल फोकस एक बार अगर डिफाइन करना होगा तो इस तरह से करोगे, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वो क्या होगा, F से डिनोट करोगे, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में क्या होगा, these rays appear to diverge from a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the lens, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है OF की, बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या इसके लेंस के वो क्या रे डायग्राम बताएंगे, ठीक है। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।